दो लड़कों ने घुस करके उसके मतलब चाकू से मारा गया। ताबड़तोड़ जो है उसके ऊपर तेजधार हथियार से हमला किया गया। फ्रेंड्स कैफे में वो काम करने जाती थी। उनके रूम के बाहर से जो चाकू पे जो अंदर रखने का जो कवर होता है वो मिला है। दुर्ग जिले के भीतर दिन दहाड़े एक 19 वर्षीय युवती की निर्मम हत्या कर दी गई है और ये पूरी घटना भिलाई के अंतर्गत आने वाले वैशाली नगर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां पर रामनगर स्थित एक मकान में एक युवती जिसका नाम खुशी साहू है, जो कि 19 वर्षीय है, वो करीब 2 महीने पहले उसी मकान में किराए में रहने आई थी और उसके बाद में शंकराचार्य में बी.फार्मा करती थी और उसी के साथ ही अपना जीवन यापन करने के लिए भी काम भी करती थी। फ्रेंड्स कैफ़े में वो काम करने जाती थी और उसी दौरान पे जो है आज वो अपने घर पर मौजूद थी। मौजूद होने के करीबन 11 बजे के आसपास जब वो घर पर थी तब 2 युवक अचानक घर पे घुसे और घुसने के बाद में ताबड़तोड़ जो है उसके ऊपर तेज़धार हथियार से हमला किया गया। इस दौरान बताया जा रहा है कि जो युवती खुशी साहू है उसकी रूममेट उसी घर में मौजूद थे, लेकिन वो बाथरूम में नहा रही थी। अंदर बाथरूम से उसने आवाज़ें सुनी कि बाहर कुछ लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है और जैसे ही वो बाहर आई उस दौरान देखी कि उसकी जो दोस्त है वो खून में लथपथ उस जगह पर पड़ी हुई है, जिसके बाद में उसे आनंद फानन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। जैसे ही अस्पताल लाया गया तो बताया गया कि युवती के शरीर में कई जगह जो है तेज़धार हथियार के निशान है। करीबन 11 से 12 जगह पर जो तेज़धार हथियार है उससे हमला किया गया और उसकी निर्मम हत्या करने के बाद में जो आरोपी थे वो फरार हो गए हैं। इस वक्त हमारे साथ में जो मृतक युवती है उसके परिजन हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं, जानते हैं कि उन्हें किस प्रकार से इसकी जानकारी मिली और क्या इस पूरे मामले को लेकर वो हमारे साथ में खुशी साहू जो मृतिका है उनके भाई मौजूद हैं, जिनसे हम जानते हैं कि आखिर खुशी यहाँ कब से रह रही थी और उन्हें क्या लग रहा है कि किसके द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया होगा और क्या कुछ उस दौरान हुआ जो उन्हें पता चला है। भैया, जो खुशी साहू है वो यहाँ कितने महीनों से रह रही थी और क्या कर रही थी? 2 महीने से यहाँ रह रही थी, जो फ्रेंड्स कैफे में काम करती थी। एक्चुअली वो गांव से पढ़ाई करने के लिए आई थी, शंकराचार्य विद्यालय बी फार्मेसी करने के लिए आई थी वो, और फ्रेंड्स कैफे में काम करती थी वो। तो भैया आपको क्या जानकारी मिली और कितने बजे के आसपास ये जानकारी ये मिली लोग होगी? 11:30 बजे की घटना हुआ है। जो मैं घर पे था, मैं ऑफिस आने के लिए निकल ही रहा था, मुझे अचानक से उसके सगे भाई द्वारा कॉल आया गया मुझे कि खुशी ने अपना नस काट लिया करके। तो हाँ, मुझे ये बताया गया कि खुशी ने अपना नस काट लिया, तो उसको जाकर थोड़ा सा देख लिया ऐसा करके। अब मैं उसके घर ही जा रहा था, अचानक से उसकी फ्रेंड उसके साथ में रूममेट थी, उसको मुझे कॉल आया कि भी हम लोग यहाँ पास लेके उनको आए हैं करके, हॉस्पिटल में ला गए, सीधा हॉस्पिटल आ जाओ करके। यहाँ आने के बाद मुझे उसकी फ्रेंड द्वारा बताया गया मुझे कि वो उसका मतलब दो लड़कों ने घुस करके उसके मतलब चाकू से मारा गया है करके और उनका डेथ हो चुका है करके। 2 लड़के घुसे हैं ऐसा बोल रहे थे, हाँ। मतलब 1 से 2 लोग थे। जी। तो क्या जो मृतिका है उसकी जो फ्रेंड उस वक्त वहाँ मौजूद थी वो बचाने की कोशिश नहीं कर पाई, वो कहाँ थी उस मैम वो वक्त? बाथरूम में थी करके मुझे बता रही है। मैं नहाने घुसी और कोई लड़का घुसा वापस में, उन दोनों का झगड़ा की आवाज़ आया और जब तक वो निकली तब तक का लड़के लोग चल भाग गए थे। और उनके रूम के बाहर से जो चाकू पे जो अंदर रखने का जो कवर होता है वो मिला है। अंदर मतलब चाकू रखने का जो कवर है हाँ, वो जो वहाँ कवर से रहता है। मिला जी। अच्छा। तो भैया क्या अभी आपने मृतिका को देखा, लगभग कितने चाकू पड़े होंगे, किस प्रकार की स्थिति लगभग तो होगी? बहुत गहरे चोट लगे हुए हैं, जिसमें 7 से 8 जगहों पे उनके बैक साइड में बहुत चाकू मारा गया, बहुत गहरे गहरे निशान दिखे हमको। और किसी पे आपको क्या डाउट है कुछ ऐसा कि किसी के द्वारा किया जा रहा है? डाउट तो एक हो रहा है, उसमें पुलिस अभी कार्रवाई कर रही है, छानबीन में लगी हुई है पुलिस अभी। और अभी उनके आने के बाद भी कंफर्म हो पाएगा भाई, क्योंकि उनकी सहेली का कहना है कि वो शायद एक तो दिन पहले एक लड़के से तो झगड़ा हो रही थी करके। एक लड़के से झगड़ा जी। हो रहा था क्या? इससे पहले किसी का उसका कुछ नहीं, इससे पहले उसको कुछ नहीं था, वो गांव में रहती थी, गुम्ही गांव था, उनको पढ़ाई करनी शंकराचार्य विद्यालय में एडमिशन ली थी मैम। जी। पढ़ाई और काम साथ में और वो बोली कि मैं सेल्फ डिपेंड करूँगी, पढ़ाई भी करूँगी और साथ ही साथ अपना काम भी करूँगी करके। अभी एक्चुअली कॉलेज ओपन हुआ नहीं था, तो बोली कि मैं 2 महीने काम कर लेती हूँ, उसके बाद जाकर मैं अपने कॉलेज में ज्वाइन करूँगी करके। जी। ठीक है, तो पुलिस के द्वारा अभी क्या आश्वासन दिया गया है या क्या कार्रवाई की? पुलिस को बता रही थी, हमें ये बोला गया है कि जल्दी जल्दी इस लड़के को छानबीन तो पुलिस वाले चले गए हैं और जल्दी से जल्दी इस लड़के को सामने प्रस्तुत किया जाए करके बोले हैं। जी, मैं तो यही मांग करूँगा कि जल्दी से जल्द लड़के को सख्त सख्त कार्रवाई हो और उस लड़के को फांसी की सज़ा दिया जाए। तो आपने सुना कि किस प्रकार से जो है वो लड़की यहाँ पर पढ़ाई भी करती थी, उसके साथ में काम भी करती थी, वो आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रही थी। मात्र महज जो है वो 19 वर्षीय लड़की थी, यहाँ पर अपना जीवन संवारने आई थी, लेकिन उसी बीच में एक ऐसी घटना उस कमरे के भीतर घटी जहाँ पर उसके ऊपर ताबड़तोड़
जो तेज़धार हथियार है उससे वार किया गया और उसकी जो मृत्यु है आज हो चुकी है। फिलहाल इस पूरे मामले में जो आरोपी है वो अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी जो तलाश है पुलिस कर रही है। अब देखना होगा कि इसमें क्या कुछ अपडेट और निकल कर सामने आता है। के रामनगर लकड़ी टाल के पास खुशी साहू नाम की लड़की जो ग्राम कुम्ही थाना बिरला जिला बेमेतरा की निवासी है, अपने एक अन्य दोस्त के साथ किराए के कमरे में रहती थी। आज लगभग 11 से 11:30 बजे के बीच किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसको चाकू से उस पर प्राणघातक हमला किया गया। उसको उपचार के लिए यहाँ सुपेला में एडमिट किया गया था, जहाँ उसकी दुखद मृत्यु हो गई है। प्रकरण में उसकी मृत्यु के संबंध में एक मर्ग और हत्या का अपराध कायम किया जाकर के वैशाली नगर पुलिस के द्वारा अज्ञात आरोपी की पतासाजी की जा रही है। अभी तक जो प्राप्त जानकारी है उसके हिसाब से जो मृतिका है वो यहाँ पे वैशाली नगर स्थित एक कैफ़े में काम करती थी और साथ में नर्सिंग का कोर्स भी कर रही थी। हत्या के कारणों के संबंध में भी पतासाजी की जा रही है और अज्ञात आरोपी की पतासाजी पुलिस के द्वारा भी की जा रही है।